दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक बहुत दिन से 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे तेजी बनेगी। वैसे अगर आप देखें तो स्प्लिट के बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा भी जा सकता है। कंपनी बहुत मजबूत है और जिस तरह से कंपनी ने मर्जर का फैसला लिया है, स्टील सेक्टर की टाटा ग्रुप की 6 कंपनियां इसमें मर्जर हो जाएगी। उसके बाद में इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक तरह से देखें तो कंपनी एक लार्ज साइज़ की बन जाएगी, विश्व में एक बड़ी कंपनी बन जाएगी और उसके बाद में बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो एक्चुअल में ये मौका है खरीदारी का। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टील सेक्टर पे दबाव बना हुआ है और इसके पीछे वजह है इंटरनेशनल रीजन। रसिया यूक्रेन का युद्ध ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, साथ में अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से हो सकता है कि इस बार जो रिजल्ट आए उसमें दबाव दिखाई दे और थोड़ी सी प्राइस नीचे भी आए। तो जितना डीप में मिले आपको टाटा स्टील में निवेश बिल्कुल करना चाहिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए आपको। ये आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 59,543 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 287 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.48% गिरा, लगभग आधा प्रतिशत बीएसई सेंसेक्स गिरा और शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। उसके बावजूद आप देखें तो गिरावट इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, दबाव बना। कल मोरट ट्रेडिंग में हमने शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से जो सिग्नल है वो मिक्स निकल के आ रहे। अभी अभी रिसेंटली खुला है बाजार, आप देख सकते हैं डाउ जोन फिलहाल 31,449 के स्तर पर, जहाँ पे 0.16% की गिरावट है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,804 के स्तर पे 0.20% की तेजी है। नस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,011 के स्तर पे 0.54% की तेजी है, लगभग आधा प्रतिशत अप है। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1748 के स्तर पे 0.35% की तेजी है। तो सिग्नल फिलहाल पॉजिटिव है, इतने बुरे नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता हमारे लिए है वो है हमारा इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ लगातार पीट रहा है। फिलहाल इंडियन रुपीज़ की बात करें 82.68 के आसपास की प्राइस है। 83 का इसने लो भी बनाया था, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा दबाव में है। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से इंडियन रुपीज़ लगातार दबाव में बना हुआ है, उस वजह से थोड़े से सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए हैं। फिर भी इंडिया के लिए सबसे अच्छी ये खबर है कि विश्व की इकोनॉमी में इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और विश्व के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इस समय कोविड काल के बाद दबाव में आ चुके हैं, इंडिया की इकोनॉमी को एक नया जीवन दान मिला है। इस कोविड काल के बाद नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करें, तो ऐसे में आने वाले समय इंडिया के शेयर बाजार में भी बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो बिना डरे ये मौका है खरीदारी का। निफ्टी मेटल की अगर बात करें तो आज 5,812 के स्तर पे 0.40% की तेज़ी थी। अब टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो स्टॉक 101 पर इसकी ओपनिंग हुई और इसकी लो प्राइस 100 की है और हाई 102 की, यानी एक सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड करा है और काफ़ी दिन से क्लोजिंग 101 पर रही, जहाँ पे 0.099% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। एक तरह से कहे तो जो कल की क्लोजिंग थी उसी क्लोजिंग के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले 5 दिन के हिसाब से इसने 1.05% की तेज़ी दिखाई है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें, पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। अब कंपनी अपना रिजल्ट भी पेश करने वाली है 31/10/2022, यानी इसी महीने की 31 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा Q2 का। और रिजल्ट में इस बार कुछ दबाव दिखाई देगा क्योंकि ऑलरेडी देखें तो एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मार खा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो स्टील के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई उसका इफेक्ट भी यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल सकता है और इस वजह से रिजल्ट में कुछ दबाव तो देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लेकिन हमारे घरेलू बाजार में एक अच्छी खासी खरीदारी निकल कर आई है मेटल सेक्टर में पिछले कुछ दिनों में, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट के बाद में ही आगे संभावना बनेगी, लेकिन अगर थोड़ी सी गिरावट भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। जितना मिले डीप में आपको ये स्टॉक तो खरीदारी करनी ही चाहिए, काफ़ी शानदार स्टॉक है। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता है, तो हमने इस न्यूज़ को पहले डिस्कस भी किया है कि यूके का बिजनेस कंपनी बंद करना चाहती है, क्योंकि यूके में फ़िलहाल आप देखें तो उनको बिजनेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज से आगे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है, जो पोल्यूशन है उसको कम करना चाहती है, लेकिन उसके लिए फंड की ज़रूरत है, यानी एक वो पूरी मशीन इस्टेब्लिश करनी है, तो $1.5 बिलियन का एक बड़ा फंड चाहिए। उन्होंने ये सब्सिडी गवर्नमेंट से मांगी है, अभी तक वो सब्सिडी उनको मिली नहीं है और उन्होंने कहा अगर ऐसे सब्सिडी अगर नहीं दी जाएगी यूके से तो फिर हम यूके का बिजनेस बंद कर देंगे। लेकिन अब जो यहाँ पे पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। यूके के लिए आप देखो तो जो उनके जो नए पीएम है वो है ऋषि सुनक, जो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद है।
वो वैसे तो वो आप देखो तो वो यूके के ही सिटीजन उनकी है और वहाँ के ही उन्होंने उनकी जो है उनका जन्म भी वहीं पर हुआ था, लेकिन फिर भी वो उनके जो बर्थ प्लेस उनका जो भले यूके का हो लेकिन उनके फादर मदर इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उनकी जो वाइफ है नारायण मूर्ति की डॉटर, वो ऑलरेडी अभी भी इंडियन सिटीजन है। ऐसे में यहाँ पे उनको एक बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है और एक तरह से नई शुरुआत कर सकती है टाटा स्टील भी। यहाँ पे उनके सामने फिर से प्रपोजल रख सकते हैं। एक तो यहाँ पे एक इंडिया का टच भी होगा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके पास वो काफ़ी एक्सपीरियंस है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे इतनी बड़ी कंपनी टाटा स्टील यूके से अपना बिजनेस समेट के चली जाए। तो हो सकता है कि उनको एक सब्सिडी का ऐलान हो या उनके लिए कोई और रास्ता निकाला जाए। कुल मिला के आने वाले समय टाटा स्टील के लिए पॉजिटिव संभावना निकल के आ सकती है ऋषि सुनक के पीएम बनने की वजह से। तो एक तरह से बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो टाटा स्टील अपने बिजनेस को तेज़ी से एक तरह से मर्ज करना चाहती है, यानी अपने बिजनेस की साइज़ को बढ़ाना चाहती है। छोटी छोटी कंपनियों को सब्सिडी है उनको सबको एक करके कंपनी की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं, टाटा मोटर्स में भी वो ऐसे ही कर रहे हैं। और भी कंपनियाँ जिनको एक बड़े छतरी के नीचे सब कंपनियों को लाना चाहते हैं ताकि बिजनेस को तेज़ी से अच्छे से संभाला जा सके। तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। अब हमारे सामने जल्दी ही रिजल्ट भी आने वाला है। यहाँ पे अगर हम इनके Q1 के रिजल्ट को देखें तो वहाँ पर भी कुछ आंकड़े थोड़े से निराशाजनक तो बिल्कुल थे। आप देख सकते हो रेवेन्यू इनका 63.43 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 18.85% की हमने ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखी। तो रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ा था ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन नेट इनकम में कमी रही जो 76 थाउजेंड के बीच के आसपास थी, जहाँ पे हमने 12.82% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखी। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट थी 12.24%, जहाँ पे 26.66% की गिरावट देखी। तो ओवरऑल आप देखें तो प्रॉफिट में दबाव था। अब यहाँ पे कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देखें, मार्केट कैप कंपनी का 1,23,535 करोड़ बीच का है, करंट प्राइस 101 की है। इसका 52 वीक का लो 82 का बना हुआ है और इसका हाई 139 का है। तो आप देख सकते हो कि अभी ये स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी शानदार लग रहा है। स्टॉक का पी 3.17 का है जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। बुक वैल्यू इसकी 93.7 की है, यानी आप देख सकते हो स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही रन कर रहा है। ऐसे में इसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, गिरने की संभावना काफ़ी कम है। कंपनी ने बहुत ही शानदार 5.04% का ज़बरदस्त डिविडेंड भी दिया है, यानी कंपनी एक तरह से देखें तो शानदार डिविडेंड भी देती है हर बार और इसीलिए हम भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। इसका आरओसी भी 31.6% है जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। इसका आरओई 42.6% है। तो आप देख सकते हो आरओसी और आरओई दोनों में ही अच्छी खासी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। सेल्स देखें इसका कंपनी का तो 2,53,924 करोड़ के आसपास निकल के आया जो काफ़ी अच्छा है। इसका ओपीएम 24.6% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी ने 38,944 करोड़ का बताया। तो ये फंडामेंटल काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। रिटर्न ऑन एसेट को भी देखें अगर तो 15.8% निकल के आ रहा है। डेट टू इक्विटी 0.66 है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 42.6% है। ईपीएस इसका 32.1 है और इसका डेट टोटल 75,561 करोड़ रुपीज़ का है और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 33.90% है। कुल मिला के ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और वैसे अगर आप देखें तो 2018 से लेके 2022 के बीच में सबसे शानदार जो इन्होंने रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाया वो 2022 में ही दिखा है पिछले 5 साल में। तो इस हिसाब से देखें तो इस बार थोड़ा सा अगर रिजल्ट दबाव में भी आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका 2022 वैसे भी बहुत ही शानदार था। आप ये देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनको 1,32,155 करोड़ का रेवेन्यू मिला था वो 2022 में बढ़ के 2,43,959 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त उछाला है। इसके अलावा प्रॉफिट को भी देखें तो 2018 में इनका 17,530 करोड़ के आसपास था जो 2022 में बढ़ के करीब 41,100 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो दोनों ही जगह पे आपको तेज़ी दिखाई देगी, चाहे इनके रेवेन्यू को देख ले या प्रॉफिट, दोनों में ही शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपको टाटा स्टील अच्छा रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले, आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस फिर से 1000 आराम से हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।